Lights, camera, action. हैप्पी बर्थडे CNBC आवाज। चेक चेक 1 2 3 4 तो रिहर्सल करते हैं, रिकॉर्ड मत कर अभी। शानदार आवाज। देखते देखते 21 साल हो गए। नाचने, गाने और जश्न मनाने का टाइम आ गया है। 21 सालों के जज्बात हम सबकी तरक्की के साथ। जश्न के 21 साल। शानदार 21 साल। देखते देखते CNBC आवाज की 21 साल पूरे हो गए। अरे बढ़िया है, फिर शादी करा देते हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। जोश और जुनून की बिजनेस पत्रकारिता का सरताज। 21 सालों से आपके साथ। 21 सालों से हमें लाइक करने के लिए थैंक यू। अभी तो पार्टी शुरू हुई है। बाजार के बाजीगर के हुए पूरे 21 साल। हम सबके लिए खास 21 साल पूरा होने की शुभकामनाएं। CNBC आवाज। जी हाँ, 21 साल से CNBC आवाज के लिए ये प्यार और भरोसा बरकरार रखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और उम्मीद है कि ये प्यार और भरोसा आगे भी कायम रहेगा। हैप्पी बर्थडे CNBC आवाज। 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 नमस्कार, मैं हूं आशीष वर्मा। 21 नंबर है मैच्योरिटी का, ज्यादा समझदारी का। ये वो पड़ाव है जब आप कुछ बड़ा सोचते हैं और उसे पूरा करने की हिम्मत दिखाते हैं। आपका चहेता चैनल आवाज भी आज पूरे 21 साल का हो गया है। CNBC आवाज के दर्शकों को दिल से बधाई और शुक्रिया। इन 21 सालों में आप दर्शकों ने जो हमें प्यार दिया, जो भरोसा दिखाया, वो हमारी सबसे बड़ी ताकत रही। हमें बोलने में गर्व हो रहा है कि हमने देश में इक्विटी कल्चर को आगे बढ़ाया और पिछले 21 साल से आपकी बुलंद आवाज बने रहे। पिछले 21 साल हम आपकी समृद्धि की यात्रा के साक्षी हैं। आज मेरे साथ CNBC आवाज के मैनेजिंग एडिटर अरुण सिंघल भी मौजूद है, क्योंकि आज मौका बेहद खास है। वीरू भी जुड़ते हुए आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगे। भाई, आप दोनों को भी इस खास दिन की खूब खूब बधाई। पहले तो आपके पास आ रहा हूं। गुड मॉर्निंग। 21 साल के सफर को कैसे देखते हैं और हमारे दर्शकों के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? गुड मॉर्निंग आशीष, गुड मॉर्निंग वीरू। देखिए, सबसे पहले तो आज एक पावन पर्व भी है, लोहड़ी। सभी दर्शकों को उसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं, स्पेशली नॉर्थ इंडिया में। और देखिए आशीष, आप इस पूरे 21 साल में आई थिंक जुड़े रहे हैं CNBC आवाज़ के साथ। आप उन कुछ चंद लोगों में से हैं जिन्होंने पूरे 21 साल की जर्नी देखी है, और वीरू भी इस जर्नी में हिस्सा रहे हैं हमारे। और अगर मैं अपने बारे में कहूँ तो मैं तो शायद इस 21 साल से भी ज़्यादा से जुड़ा हुआ हूँ CNBC आवाज़ के साथ, क्योंकि जब CNBC आवाज़ के टेस्ट रन हुआ करते थे तब मैं उसमें स्टूडियो में हुआ करता था उनके लिए। तो मैंने वो फेज़ देखा है जब CNBC आवाज़ 2005 में लॉन्च हुआ था। प्राइम मिनिस्टर ने लॉन्च किया था, नो लेस। और मुझे याद है, मतलब मुझे खुद को बिजनेस जर्नलिज्म में तब 2.5 साल ही हुए थे, 2-2.5 साल हुए थे। और एक बिजनेस का मतलब तब सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज हुआ करता था। लेकिन हिंदी में चैनल आने के बाद आई थिंक एक इक्विटी कल्ट की शुरुआत हुई देश में, जो रिटेल कल्ट की आई थिंक शुरुआत हुई गांव-गांव में, हर शहर में, कस्बों में। आई थिंक बिजनेस न्यूज़ जाते हुए देखा लोगों ने। 21 साल से आई थिंक रामदेव अग्रवाल जी ने एक बात कही थी कि बाजार की सबसे बड़ी आवाज़ है CNBC आवाज़। मुझे अच्छे से याद है, 21 साल में निफ्टी 3,000 से 26,000 हुआ है। 21 साल पहले टोटल वॉल्यूम 3,000 करोड़ होता था। आज वो पूरा मिला के, कैश और F&O मिला के, आज वो एक ट्रेड में हो जाता है, 1 या 2 ट्रेड में हो जाता है आज, इस तरीके की अगर कोई बड़ी ब्लॉक डील हो जाए तो। और मतलब आप देखिए, हमारा जो सबसे बड़ा एक 21 साल का जो मेरा अनुभव रहा है ना, वो है लोगों का ट्रस्ट। कहीं भी जाते हैं हम, एयरपोर्ट पर या मतलब किसी भी शहरों में, तो लोग जब बात करते हैं या सेल्फी खिंचवाते हैं या बोलते हैं कि आपको देखकर कॉन्फिडेंस आता है, तो जो कॉन्फिडेंस हमने लोगों का हासिल किया है, आई थिंक मेरे लिए वो एक सबसे बड़ी पर्सनल अचीवमेंट रहेगी और चैनल की सबसे बड़ी अचीवमेंट रहेगी। और देखिए SIP कल्चर आई थिंक
31,000 करोड़ की SIP के नंबर्स हैं और लगातार हमने चाहे बुल मार्केट हो बेयर मार्केट हो एक बात की है कि इस SIP को आपको कंटिन्यू करना है। जिन्होंने वो किया है उन्होंने फ़ायदा उठाया। हाँ, पिछला 1 साल ज़रूर टफ रहा है, लेकिन फिर भी वो आगे आई थिंक बढ़िया रहेगा। और हम एक ऐसे चैनल है जो मैं गर्व के साथ कह सकता हूँ, हमने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट सिखाई है लोगों को, लेकिन साथ ही हमने कभी भी ट्रेडिंग को बुरा नहीं कहा। हमने हमेशा ये कहा कि अगर आप ढंग से ट्रेडिंग करें, इवन F&O ट्रेडिंग अगर आप ढंग से करें तो आप पैसा बना सकते हैं। तो हम एक ऐसा चैनल है जिस पर सबके लिए कुछ ना कुछ है। डे ट्रेडर के लिए है, BTSC ट्रेडर के लिए है, पोजिशनल ट्रेडर के लिए है और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए। और यही मैं चाहूँगा कि अगले 21 साल हम कंटिन्यू करें। आई थिंक CNBC आवाज़ ने एक और जो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है वो है इस देश में जो विमेन इन्वेस्टर हैं उनकी भागीदारी। आपका जो शो है जो काफ़ी पॉपुलर भी है, जो हम रोज़ करते हैं, सास बहू सेंसेक्स, ऐसे कई इनिशिएटिव्स हैं हमारे जो हमने लिए हैं और आई एम प्राउड ऑफ दिस टीम। अंत में एक चीज़ ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि ये जो टीम है कैमरा के आगे और कैमरे के पीछे, इसने बहुत दिल से शिद्दत से काम किया है। हमने काफ़ी अच्छे टाइम भी देखे, काफ़ी बुरे टाइम भी देखे। उन सब के बीच में इस टीम ने पूरे जज्बे के साथ, पूरे हौसले के साथ काम किया है और ये पिछले 21 साल शानदार रहे हैं और दर्शकों का प्यार और आशीर्वाद रहा तो अगले 21 साल भी इतने शानदार रहेंगे। परफेक्ट। आज है सेलिब्रेशन का दिन। थैंक यू सो मच, एक्चुअली तहे दिल से थैंक यू। और सही है, 2005 में जब शुरुआत हुई थी तो यही कहते थे सब, अंग्रेजी है बिजनेस की भाषा, बहुत चंद लोगों का डोमेन था ये स्टॉक मार्केट। ये तो क्रेडिट CNBC आवाज़ को ही लेना है, इक्विटी कल्ट इस देश में फैलाने का। एक्चुअली चैलेंजिंग था उस समय बिजनेस समझाना आसान शब्दों में, हिंदी में, पर ये जर्नी बहुत इंटरेस्टिंग रही, मज़ा आया और आप लोगों से जुड़ के तो खास तौर पे। खैर, आज CNBC आवाज़ पे सेलिब्रेशन होता अपफ्रंट था, मैनेजर साहब से बातचीत नहीं कर रहे तो मज़ा कैसे आता। पर ये सेलिब्रेशन दिन भर चल रहा है बाजार पे। सुबह 8:30 बजे हीलियस कैपिटल के समीर अरोड़ा साहब जुड़ेंगे आवाज़ बर्थडे सेलिब्रेशंस के तौर पे। सुबह 9 बजे BSE से स्पेशल मार्केट ओपनिंग के लिए BSE के MD और CEO राममूर्ति साहब, BSE मेंबर रमेश दमानी साहब और MK वेंचर्स के फाउंडर मधु केला साहब होंगे। 10 बजे कोटक एसेट मैनेजमेंट कंपनी के नीलेश शाह से खास चर्चा करेंगे और 10:30 बजे एनाम होल्डिंग्स के मनीष चौखानी, 11 बजे मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड के रामदेव अग्रवाल साहब इस सेलिब्रेशंस में हमारे साथ शामिल हो रहे होंगे। 2:50 पर एनविजन कैपिटल के नीलेश शाह से भी हम लोग बातचीत करने वाले हैं। तो दिन भर ये सेलिब्रेशन और सेलिब्रेशन का आज भी मूल मकसद बड़े ही मार्केट वॉइसेस आप तक पहुंचाना है। जो टफ फेज से हमारे भारतीय बाजार गुजर रहे हैं, कैसे देखते हैं ये एक्सपर्ट्स, कैसे नेविगेट करें, कैसे पैसा कमाएं, सब पे बातचीत होगी। लेकिन चलिए अब कार्यक्रम की शुरुआत करी जाए इस वक्त की, आज सुबह की टॉप हेडलाइंस के साथ। 21 साल का हुआ आपकी समृद्धि का साथी और आपका चहेता चैनल CNBC आवाज। प्यार और भरोसे के लिए दर्शकों को दिल से बधाई और शुक्रिया। निवेश के बेहतरीन आइडिया के साथ आज दिन भर CNBC आवाज में जुड़ेंगे देश के बड़े दिग्गज। भारतीय बाजारों के लिए आज से फिर शुरू हो रही है अमेरिका से ट्रेड डील की बातचीत। सबसे बड़ा ट्रिगर, गिफ्ट निफ्टी में करीब 50 पॉइंट की बढ़त। एशियाई बाजारों में तेजी, जापान का निकाई 3% ज्यादा ऊपर। वहीं यूएस इंडिसेज में कल निचले स्तरों से दिखी अच्छी रिकवरी। ईरान के साथ व्यापार करने वाले देशों पर अमेरिका ने तत्काल प्रभाव से लगाया 25% टैरिफ। क्रूड की कीमतों में उछाल, भाव $64 के पार निकलकर 2 महीने की ऊंचाई पर पहुंचे। उधर सोने और चांदी दोनों नई ऊंचाई पर। सोना $4600 के निकला पार। तीसरी तिमाही में फीके रहे TCS के नतीजे। कांस्टेंट करेंसी रेवेन्यू ग्रोथ अनुमान के आसपास 0.8% रही। जेफरीज के मुताबिक भारत को छोड़कर दुनिया में रेवेन्यू ग्रोथ 0.6% से घटकर 0.3% रही। एम्प्लॉय कॉस्ट 130 बेसिस पॉइंट्स घटने के बावजूद मार्जिन में नहीं दिखी कोई बढ़त। पिछले साल के मुकाबले डिविडेंड भी 25% घटा। TCS के फी के नतीजों के मुकाबले HCL टेक्नोलॉजीज ने पेश किए शानदार रिजल्ट्स। तीसरी तिमाही में कांस्टेंट करेंसी आय तिमाही दर तिमाही 4.1% बढ़ी। मार्जिन्स में भी उम्मीद से ज्यादा करीब 1.5% का उछाल।
और रिटेल महंगाई में दिखी तेजी। दिसंबर में सीपीआई महंगाई दर 0.7% से बढ़कर 1.33% पर पहुंची। कोर महंगाई के साथ सब्जियों और दालों की महंगाई भी बढ़ी। इन्फ्लेशन पे बाद में आऊंगा, बड़ी जरूर है लेकिन एक्सपेक्टेशन से कम बढ़ी है, ध्यान रखिएगा। खाने के पदार्थों की कीमतें जहां एक्सपेक्टेड था उससे कहीं कम उछाल दिखा रही। खैर वो आगे का डिस्कशन। मंगलवार की सुबह इस हफ्ते का डे 2 है और खुलते ही रिएक्ट करना इसी इन्फ्लेशन के प्रिंट पे, जिस पे अभी थोड़ी देर में बातचीत कर लूंगा आपसे। और दोनों दिग्गज आईटी कंपनीज टीसीएस और एचसीएल टेक्नोलॉजीज के रिजल्ट्स पे हम रिएक्ट कर रहे होंगे। नजर होगी ट्रेड डील रिलेटेड डेवलपमेंट्स पे और खास करके अमेरिकी राजदूत के कल के उन स्टेटमेंट्स के बाद क्या हो रहा है आज, किस तरह की सुबुगाहट होती है, क्या कर रहे हैं ट्रेड डील के फ्रंट पे, क्या डेवलपमेंट से क्या वाकई बातचीत हो रही है, ये सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिगर बन जाता है आज के लिए। और ये सारा एक्शन उस दिन हो रहा है जब हम निफ्टी के वीकली कॉन्ट्रैक्ट्स की एक्सपायरी, ट्यूसडे है, निफ्टी के वीकली कॉन्ट्रैक्ट्स की एक्सपायरी की तैयारी कर रहे हैं। एक बात ध्यान रखिएगा, आज निफ्टी के वीकली कॉन्ट्रैक्ट्स और कल सेंसेक्स के वीकली कॉन्ट्रैक्ट्स की एक्सपायरी है, क्योंकि परसों यानी कि थर्सडे को मुंबई में कॉर्पोरेशन के इलेक्शंस के चलते स्टॉक मार्केट्स बंद रहेंगे। ये कल शाम को अपडेट आ गया है, तो थर्सडे हॉलिडे है, वो एक्सपायरी प्रीपोन होके कल हो रही होगी। खैर आज के क्यूज दिखा देता हूं। गिफ्ट निफ्टी कह रहा है 30-40 पॉइंट इन ग्रीन, हम शुरुआत कर रहे होंगे। आज के लिए गौर साहब तो कही गए, पता नहीं ट्रेड डील रिलेटेड कहा कुछ अजीब सा कहा था उन्होंने। अब उस पर अब तक क्लैरिटी नहीं है कि कुछ बाकी एटलीस्ट टेलीफोनिक कन्वर्सेशन हो रहा है या कुछ मीटिंग होगी, क्या होने वाला है ट्रेड डील रिलेटेड, उस पर नजर रख लेंगे, सबसे बड़ा ट्रिगर बैठ जाता है। लेकिन हॉर्मास से जानते हैं ग्लोब का मूड। क्विकली एशियन पीयर्स दिखाइएगा। हेडलाइन में मेरे ख्याल से लिखा था निकई में उछाल। निकई ध्यान रखिए कल छुट्टी बना रहा था, कल ही हम हॉर्मास से चर्चा कर रहे थे, कल ही बना रहा था ना जी। तो वो एक्सटेंडेड वीकेंड के बाद लौटा है, तो उसको छोड़ दीजिए। बाकी एशियन मार्केट भी बुरा नहीं कर रहे हैं। यूएस के मार्केट्स कल के ट्रेडिंग सेशन में 1/4% के आसपास उछाल के साथ कामकाज कर रहे थे, जबकि हम डाइजेस्ट करके गए थे अच्छा खासा दबाव फ्यूचर्स के तौर पे। तो उस लिहाज से तो हैंडओवर अच्छा दिखेगा, क्योंकि आज सुबह के फ्यूचर्स थोड़े बहुत लाल में, तो तब और अब प्लेट आएगी तो डिसेंट से अपडेट है। पर मूड है कैसा, चल क्या रहा है, ईरान क्या क्या हो रहा है भाई साहब से समझ लिया जाए। हरमास भाई साहब गुड मॉर्निंग, क्या अपडेट्स हैं, क्या इंपॉर्टेंट हमारे जानने वाला। गुड मॉर्निंग आशीष, सबसे पहले आपको, सीएनबीसी आवाज़ को और दर्शकों को भी इस शुभ दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाइयाँ। और इस जर्नी का छोटा सा हिस्सा अगर मैं भी हूँ तो उसके लिए भी मुझे तो उसके लिए भी आभार। और बाज़ार में कल रिकवरी तो बहुत अच्छी देखने मिली निचले स्तरों से। एक वक्त पर तो डाउ 500 अंक नीचे था, फिर जाकर के ऊपर पॉजिटिव टेरिटरी में बंद हुआ। S&P 500 अब जाकर के 7,000 से करीब 20 अंक दूर है। अल्फाबेट की वजह से नैस्डैक ने कल आउट परफॉर्म करा। अल्फाबेट की मार्केट कैप अब जाकर के $4 ट्रिलियन की हो चुकी है। तो एनवीडिया और एप्पल के बाद अब अल्फाबेट भी इस श्रेणी में जुड़ चुका है। एक तबका जो था जिसने कल कंसिस्टेंटली अंडर परफॉर्म किया वो था वहाँ की क्रेडिट कार्ड कंपनीज। वो सारी जो डोनाल्ड ट्रंप ने वो क्रेडिट कार्ड इंटरेस्ट पे कैप लगाने की बात की थी, तो सारे, चाहे वो कैपिटल वन हो, अमेरिकन एक्सप्रेस, मास्टर कार्ड, इन सभी में कल गिरावट देखने मिली थी। यही इकलौते ऐसे अंडर परफॉर्मर्स थे कल के सेशन में। अब इसे दो तरह से देखिए, क्योंकि जो जेरोम पावेल को लेकर के कल फ्यूचर्स में गिरावट चल रही थी। एक बात यह है कि बाजार को इससे कोई मतलब नहीं है। दूसरी बात यह कि अगर बाजार को इससे मतलब है भी तो वो ये समझ रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप फिर से बैक ट्रैक कर जाएंगे, जैसे पिछले साल भी किए थे। तो उस वजह से बाजार में इतना रिएक्शन नहीं देखने मिला, निचले स्तरों से खरीदारी ही देखने मिली है। मक्वेरी ये कह रहा है कि अगर सरकार ने फेड पर अब कब्जा कर लिया और अगर फेड को इन्फ्लुएंस करने लग गए तो डॉलर में कमजोरी आएगी, यील्ड कर्व जो है उसमें यील्ड्स में बढ़ोतरी होगी, लॉन्ग टर्म यील्ड्स में बढ़ोतरी होगी और महंगाई में बढ़ोतरी होगी। ये मक्वेरी ने चेतावनी दी है। काफ़ी सारे रिपब्लिकन सेनेटर्स ऐसे हैं जिन्होंने जेरोम पावेल पर उठाए गए इस कदम की निंदा की है। उन्होंने कहा है कि अगर ये मामला सुलझाया नहीं गया जल्द तो डोनाल्ड ट्रंप के चुने हुए किसी भी फेड मेंबर को वो सेनेट में क्लियरेंस नहीं देंगे। ये उन्होंने तय कर लिया है, ये उन्होंने चेतावनी दी है। जैनेट येलन ने कल सीएनबीसी को दिए हुए एक इंटरव्यू में कहा कि ये एक बहुत ही खतरनाक मिसाल है और बाजार को इससे काफ़ी ज़्यादा चिंतित होना चाहिए। और वो इससे ताज्जुब रखती है कि बाजार कल इस बात से चिंतित नहीं था। एक्सियोस ने भी कल सूत्रों के हवाले से ये खबर बताई है कि स्कॉट बेसेंट ने डोनाल्ड ट्रंप से ये कहा है कि ये जो
जांच चल रही है वो बाजार के लिए नेगेटिव हो सकती है, ये अच्छी बात नहीं है। और व्हाइट हाउस ने भी ये कहा कि डोनाल्ड ट्रंप को इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी, ये तो डोनाल्ड ट्रंप ने खुद भी कहा है, पर साथ ही साथ ये भी कहा है कि वो फेड की स्वतंत्रता का सम्मान करते हैं, उसमें मानते हैं। और ये बात व्हाइट हाउस ने कल कही। आज सुबह का बड़ा ट्रिगर ये है कि डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर यह लिख दिया है कि ईरान के साथ कारोबार करने वाली किसी भी देश पे वो तात्कालिक प्रभाव से 25% का टैरिफ लगाने वाले हैं। अब वो 25% का टैरिफ किस तरह से लगाएंगे, किस कानून के तहत लगाएंगे, किस देश पर लगाएंगे, ये उन्होंने साफ नहीं किया है, जैसे कि उनके हर बयान में कोई क्लैरिटी नहीं होती, इसमें भी कोई क्लैरिटी नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट के फैसले से एक दिन पहले उन्होंने ये ऐलान किया है। तो इन सारी चीज़ों की वजह से कल डॉलर में गिरावट थी, सोने चांदी दोनों रिकॉर्ड हाइस पर चल रहे हैं, तेल $65 के पास पहुंच चुका है। तो और 5.5 लाख कॉल ऑप्शंस कल ब्रेंट के ट्रेड हुए थे, तो ये एक बहुत बड़ी बात है। आज महंगाई के आंकड़े आने हैं, जेपी मॉर्गन के नतीजे आने हैं, इस पे बाजार की नजर होगी और ये टैरिफ की चीजों पे नजर होगी बाजार। ओके, चलिए ये सब इंपॉर्टेंट है, ये डेवलपमेंट्स पे नजर रहेगी। ये हाल है ग्लोब का। गिफ्ट निफ्टी कह रहा है लार्जली फ्लैट, हल्के हरे निशान के साथ हम लोग आज मंगलवार के सेशन की शुरुआत कर रहे होंगे। जरा कल का इंटरडे स्क्रीन पर लेकर आइएगा। 5 दिनों की कमजोरी के बाद कल भी शुरुआत में मामला गड़बड़ाना शुरू हुआ। दोपहर 11:30-12 बजे के आसपास तो भारतीय बाजार निफ्टी 210 पॉइंट, तकरीबन 1% दबाव के साथ कामकाज कर रहा था। पिछले पूरे हफ्ते के पेन के ऊपर इस तरह की कमजोरी थी। एग्जैक्ट 26,373 है ना, ये थे मंडे के हाईज, अब तक के रिकॉर्ड हाईज। वहां से एग्जैक्टली कल के लो पे हम 900 पॉइंट दबाव पे थे, हाईली ओवरसोल्ड। और एक चिंगारी की जरूरत थी आग लगाने के लिए, भड़काने के लिए, और वो दी एम्बेसडर साहब जो यूएस का है, और उनके वो बड़े पॉजिटिव स्टेटमेंट्स ट्रेड डील रिलेटेड, उनके स्टेटमेंट्स आना और बाजार में वो रिकवरी कवरिंग का ट्रेड प्ले आउट होना। वो 210 पॉइंट नीचे वाला निफ्टी फाइनली 100 पॉइंट की मजबूती के साथ नियर डेज हाइज कामकाज की समाप्ति करता हुआ नजर आया। तो बढ़िया घूमे उस 900 पॉइंट के पिछले लगातार दबाव के बाद। तो बाइंग 5 दिनों के बाद लौटी जरूर है, पर कन्विक्शन तब लौटेगा जब आज एक बढ़िया फॉलो थ्रू मिल पाए। अभी तक तो ऐसा दिख नहीं रहा है, नदारत है। लेकिन कल इस इंट्राडे में चर्चा क्या हुई थी सुबह कि सेल ऑन राइज का ही बाजार है, और गौर साहब के स्टेटमेंट और निफ्टी के घूमने से पहले जो सेल के टारगेट से पहले निफ्टी के अचीव हुए, उसके बाद मार्केट्स घूमे। वीरू, कल वो पॉइंट टू पॉइंट बढ़िया मूव हुआ भाई साहब, लेकिन कल थोड़ा बहुत जो रिस्पाइट फाइनली स्क्रीन पर आता हुआ नजर आया। कैसे देखते हो और कैसे अब स्ट्रेटेजाइज किया जाए? गुड मॉर्निंग आशीष, पहले तो आपको दर्शकों को लोहड़ी की शुभकामनाएं, और आपको भी 21 वर्ष के लिए बहुत लोहड़ी दी लख लख बधाइयां सबको। हाँ, आज सेंटा बोल सकता है लोहड़ी की लख लख बधाइयां, है ना। आशीष देखिए, वो स्प्रिंग इतना स्ट्रेच था, आपने क्या क्या तोड़ा, 10, 20, 50, 100 गए आप, 100 भी तोड़ा आपने 26,000 का फर्स्ट बेस तोड़ा, आपने सीरीज का दूसरा बेस भी तोड़ा 25,500 इंटरडे में। इतना स्ट्रेच थे कि एक छोटी सी खबर ने उस स्ट्रेचिंग को अगर आप देखें तो रिवर्सल में जनरेट किया। आपके जो शॉर्ट टारगेट्स थे वो प्रायर टू दिस स्टेटमेंट पूरे हो गए थे। कल 12 बजे मैं ही था स्क्रीन पे जब वो स्टेटमेंट आया, और जो 25,600 का कॉल राइटर था जो इंट्राडे में लोडेड था, उसके कटने के बाद एक शॉर्ट कवरिंग का फेज। आज कैसे इस सेशन को अप्रोच करें? देखिए आशीष, कल बाजार को एक गुगली तो मिल गई है ना, एक खबर मिल गई, बट अब आपको चाहिए सब्सटेंस रिएक्ट करने के लिए, वेदर इट्स अर्निंग, ट्रेड डील टॉक्स और फाइनल कंक्लूजन, कुछ चाहिए इस क्लस्टर से बाहर निकलने के लिए। एफआईएस हायर लेवल पे शॉर्ट थे कल भी, कैश में सेलिंग 1227 करोड़ रुपए का इंडेक्स शॉर्ट किया, अगेन 8600 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट किए, यानी सिंपली मीन वो अभी भी हायर लेवल्स पे शॉर्टिंग कर रहे हैं, और उनके शॉर्ट्स आशीष 1,93,000 शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट, हाईएस्ट, ह्यूज शॉर्टिंग। बस उन्होंने क्या करा, अपने आप को थोड़ा सा न्यूट्रल कर लिया, कॉल शॉर्ट कवर कर ली, 1,20,000 कॉल शॉर्ट कवर कर ली, तो उनका इंटरेस्ट हायर लेवल्स पे बिल्कुल नहीं था, विजिबल नहीं था आशीष। हाँ, स्टॉक फ्यूचर्स में करीब 8500 करोड़ रुपए की, ये 891 करोड़ की बाइंग करी और 8500 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग थे, बट शॉर्टिंग इंडेक्स पे हायर लेवल पे विजिबल थी आशीष। आप 25,800 यानी द मोस्ट एक्टिव कॉल राइटर जोन ऑफ प्रीवियस सेशन, उसमें एंटर नहीं कर रहे थे। याद रखिएगा, फिर मैं लेके आइए, आज थोड़ा शॉर्ट रखूंगा। 25,800, 926,000, ये अभी भी बड़ा कॉल राइटर जोन है। हाँ, कल के बाद एक चीज विजिबल है कि नाउ वी हैव पुट राइटर्स एट 25,600, 700 एंड 500। सिंपली मींस शॉर्ट में रखता हूं, अभी गेम बेस 1 और बेस 2 के बीच में परसिस्ट करेगा, क्योंकि कल पुट राइटर्स आ गए हैं, तो अब हमारे पास बेस 1 के आसपास एक कन्विक्शन है टू कॉल इट अ बेस, एटलीस्ट फॉर शॉर्ट टर्म।
तो याद रखिएगा अभी भी ट्रेड आपको करना है बेस 1 और RS1 के बीच में। RS1 अगर कटता है दैट मीन्स आप 25,800 के पहले कॉल राइटर्स के जोन के ऊपर टिकने को तैयार हैं। इन दैट केस RS2 विल ओपन और सेम इज द केस विद बेस 1। अगर आप पुट राइटर्स के पहले पुट राइटर्स के जोन के नीचे ट्रेड कर रहे हैं, आपके पास कन्विक्शन नहीं है, आपके पास न्यूज फ्लो का इंपैक्ट नहीं, इन दैट केस अ फर्दर ड्रिफ्ट टुवर्ड्स बेस 2 इज पॉसिबल। निफ्टी बैंक ये भी चल के कवरिंग आई, बट क्या नहीं पार हुआ 59,500, क्या नहीं पार हुआ मैक्सिमम कॉल राइटर्स जोन। बट एक चीज अच्छी है, यहां पर अभी भी 59,500 पे कॉल राइटर्स पुट राइटर्स का जमावड़ा है, तो इंडेक्स इज पॉसिबली गोइंग टू स्पेंड सम टाइम एट 59,500 लेवल्स लेके आइए। RS1 बैंक निफ्टी में कन्विक्शन 300-400 पॉइंट के अपर स्विंग के लिए तभी आएगा जब आप RS1 के जोन को बाइसेक्ट करेंगे। कॉल राइटर्स जोन 20 डे में ये अगर कटा तो RS2 तक का मूव पॉसिबल है। बेस 1 अब अपना एक रिएक्शन देगा। बेस 1 एक टफ सपोर्ट है, यहां तक के डिप को आप बाय कर सकते हैं, बट अगर इन एनी केस आप बेस 1 वायलेट करते हैं आशीष, तो फर्दर ड्रिफ्ट टुवर्ड्स बेस 2 इज पॉसिबल। ट्रेड अकॉर्डिंगली आशीष। परफेक्ट है, ये है निफ्टी बैंक की आज की स्ट्रैटेजी। क्विकली मंत्री फिनमार्ट के अरुण कुमार मंत्री साहब के पास चला जाए आज के बढ़िया से ट्रेड आइडियाज के लिए। मंत्री साहब गुड मॉर्निंग। जी आशीष जी गुड मॉर्निंग। आशीष जी पहले तो आपको CNBC आवाज की पूरी टीम को 21 साल का सफर पूरा करने के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। बाकी आशीष जी 2 स्टॉक चुने हैं, दोनों ही लॉन्ग साइड है। पहला स्टॉक हिंडाल्को होगा, 920 के आसपास खरीदने की सलाह है, 905 का स्टॉप लॉस है और 942 तक के टारगेट्स हिंडाल्को में देखने को मिल सकते हैं। आशीष जी दूसरा स्टॉक थोड़ा डिफेंसिव नेस्ले में बाय करने की सलाह है, 1310 के आसपास 1295 का स्टॉप लॉस रहेगा आशीष जी और 1345 का टारगेट है। ओके ये लीजिए भाई साहब 2 बढ़िया से ट्रेड आइडियाज। मंत्री साहब थैंक यू और थैंक यू फॉर दोस काइंड वर्ड्स। आपका भी इस चैनल पे शिरकत करना उसके लिए धन्यवाद। आप सब गेस्ट हो, एक्सपर्ट्स हो, तो चैनल पे और 4 चांद लगाते हो भाई साहब। खैर क्विकली आज के स्टॉक्स न्यूज के लिए कंचन के पास चलें। कंचन बताएं। जी गुड मॉर्निंग। शुरुआत कर लेते हैं TCS के साथ। देखिए यहाँ पे नंबर्स तो खराब आए लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि जो स्ट्रीट ने ऑलरेडी एक्सपेक्ट नहीं किया था। अगर इस टाइम पे मार्जिन्स की बात करी जाए तो ये इनलाइन है एस्टिमेट से। वहीं अगर कांस्टेंट करेंसी रेवेन्यू ग्रोथ की बात करी जाए तो 0.8% ये रिपोर्ट की गई है एज कम्पेयर टू 0.5% जो एस्टिमेशन लगाया गया था। इसके अलावा एक्सेप्शनल एक्सपेंसेस यहाँ पे इस क्वार्टर में हमें ज्यादा होते हुए दिखाई दिए। देखते हैं किस तरीके से स्टॉक है रिएक्ट करता हुआ नजर पड़ता है। लेकिन इसके कंपेरिजन में हम HCL टेक के नंबर्स देखेंगे तो यहाँ पे हमें नंबर्स अच्छे देखने को मिले हैं। डॉलर रेवेन्यू में अच्छा खासा एक उछाल है। इनफैक्ट जो ऑपरेशनल नंबर्स है EBIT और मार्जिन्स ये भी यहाँ पे सुधरते हुए इस टाइम पे नजर आए हैं। और इस टाइम पे अगर बात करी जाए तो मैनेजमेंट की जो गाइडेंस है वो भी हमें इंटैक्ट साइड में देखने को मिली है। आनंद राठी वेल्थ के नंबर्स भी अच्छे आए हैं। AUM में करीब 30% का उछाल देखने को मिला है। नेट इनफ्लोज भी यहाँ पे हमें 10% तक उछलते हुए नजर आए। इनफैक्ट जो गाइडेंस दी गई थी उसका 76% कंपनी ने ऑलरेडी अचीव कर लिया है। बायोकॉन आज फोकस में बिकॉज यहाँ पे 4,150 करोड़ का जो QIP है वो लॉन्च होता हुआ दिखाई देगा। इंडिकेटिव प्राइस 368 रुपीज पर शेयर यानी कि मौजूदा भाव से 5% डिस्काउंट पे हमें देखने को मिल सकता है। देखिए इंटरेस्टिंग स्टॉक्स रडार पे समय नहीं है मेरे पास, लेकिन इन्फ्लेशन का प्रिंट ये सच है कि मंथ ऑन मंथ 0.71% से बढ़ के महंगाई, रिटेल महंगाई 1.33% पे आई है, पर एक्सपेक्टेशंस थी 1.6-1.7% की। तो एक बार फिर से कह लीजिए महंगाई ऑन द डाउन साइड सरप्राइज कर रही है और उसके लिए सबसे बड़ा कारण है खाने पीने की महंगाई। एक्सपेक्टेशंस थी निगेटिव में रहेगी लेकिन इंप्रूव हो रही होगी, उतनी इंप्रूव नहीं हुई। खाद्य पदार्थ की महंगाई अभी भी बिल्कुल ठंडी पड़ी हुई है और इनफैक्ट फूड इन्फ्लेशन नेगेटिव टेरिटरी में लगातार ये 7वां मंथ है। तो महंगाई काबू में है, एक्सपेक्टेशन से बेहतर लगाम लगी हुई है। कोर, क्योंकि फूड इन्फ्लेशन का ही सारा खेल था, कोर CPI जरूर 4.4% से बढ़ के 4.6% पे आता हुआ मंथ ऑन मंथ। क्विकली छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं। ब्रेक के उस पार हमारे साथ पृथ्वी फिनमार्ट के मनोज कुमार जैन साहब होंगे आज की कमोडिटी कॉल्स के लिए। ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। ये जो रिजल्ट्स वगैरह अभी कंचन ने मेंशन करे इनको बढ़िया तरीके से डिकोड कर देंगे हम लोग टॉप 20 में, उसका इंतजार करिएगा। अभी आइए कमोडिटीज पे। तब और अब की सेकंड प्लेट स्क्रीन पर आएगी। आज थोड़ा सा सहमा सब है।
अच्छा, कच्चा तेल जरूर इंचअप हो रहा है, वो ईरान रिलेटेड कंसर्न, फिर ट्रम्प साहब का बयान 25% टैरिफ लगा दूंगा जो ईरान के साथ ट्रेड कर रहे होंगे उन सब पे। इसके स्टॉक इंपैक्ट्स भी आएंगे अगले शो में, लेकिन यहाँ पे कमोडिटीज के थ्रू कैसे भुनाएंगे सब स्टेटमेंट्स को, क्यूज को, कमाई कहां होगी, कैसे होगी, मनोज जी बताएंगे। मनोज जी गुड मॉर्निंग, आज के पिक सर। गुड मॉर्निंग आशीष जी। सबसे पहले तो आपको, पूरी आवाज की टीम और सारे व्यूवर्स को 21वीं जो वर्षगांठ है उसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू मनोज सर। और उम्मीद है कि सोने और चांदी की चमक की तरह सीएनबीसी आवाज की चमक भी हमेशा बरकरार रहे। वाह वाह वाह, थैंक यू। चांदी थोड़ा वॉलेटाइल ज्यादा है, सोने की चमक। बिल्कुल, हाँ ठीक है। तो आज भी यहाँ जो ट्रेडिंग आइडिया है वो सोने में ही रहेगा। हमने कल रिकॉर्ड स्तर बनते हुए देखे थे, $4,600 के ऊपर कीमतें यहाँ पे क्लोज करती हुई नजर आई थी। एक स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव मोमेंटम बना हुआ है। डिप्स में बाय की सलाह रहेगी 1,40,000 के स्तर पर। सोने में फ्रेश बाय करना है 1,38,000 के स्टॉप लॉस के साथ। टारगेट यहाँ पे 1,44,000 के रहेंगे। साथ ही यहाँ पे ईरान कंसर्न्स के चलते कच्चे तेल में एक पॉजिटिव मोमेंटम बनता हुआ दिख रहा है। 5,300 के स्तर के ऊपर यहाँ बाय की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस 5,245 का रखना है। लक्ष्य यहाँ पे 5,400 के रहेंगे। लीजिए, कच्चा तेल और सोने दोनों में खरीदारी करने का कॉल। अनसर्टेनिटी बढ़ रही है ग्लोबली, गोल्ड अट्रैक्टिव और कच्चा तेल शायद उफान मचाए। अनसर्टेनिटी ईरान रिलेटेड स्पेसिफिक है, इसीलिए बढ़िया है। ये इंटरेस्टिंग ट्रेड्स हैं। मनोज सर, थैंक यू फॉर दोस काइंड वर्ड्स। जुड़ने के लिए धन्यवाद। क्विकली आज का इवेंट्स कैलेंडर ले आता हूं। मंगलवार का दिन है, सबसे इंपॉर्टेंट आवाज की 21st बर्थडे सेलिब्रेशंस आज हैं। निफ्टी 50 के वीकली कॉन्ट्रैक्ट्स की एक्सपायरी है। यूएस एम्बेसडर टू इंडिया सर्जियो गौर के कल के स्टेटमेंट्स के बाद की नेक्स्ट कॉल ऑन ट्रेड डील टुमारो, मतलब कल ऐसा कहते तो नेक्स्ट कॉल ऑन ट्रेड डील टुडे। क्या मतलब इसका, क्या होने वाला है, नजर रखेंगे। आज शाम को 7 बजे यूएस का भी इन्फ्लेशन प्रिंट आएगा, अपना तो काबू में। यूएस का देखते हैं, एक्सपेक्टेड है कि उनका और बढ़ रहा होगा। नतीजों में आज निफ्टी का कोई नहीं, हम निफ्टी के नंबर्स पे रिएक्ट जरूर कर रहे हैं, टीसीएस और एचसीएल टेक पे। आज आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड और टाटा लेक्सी वायदा के 3 है। कैश में एक बैंक ऑफ महाराष्ट्र मेंशन कर देता हूं, स्क्रीन पे नहीं दिखेगा आपको, वो इंपॉर्टेंट। ऑथम इन्वेस्टमेंट्स के बोनस इशुएंस की एक्स डेट। बॉश, वो जो जर्मन चांसलर आए थे, पीएम मोदी ने कल गुजरात में मुलाकात करी थी, आज वो बेंगलुरु में बॉश की फैसिलिटी में विजिट करने जाएंगे चांसलर साहब। भारत कोकिंग कोल, वो कोल इंडिया के आम का आईपीओ का आज सब्सक्रिप्शन का आखिरी दिन। इसी के साथ अमागी मीडिया लैब्स का आईपीओ सब्सक्रिप्शन के लिए आज से खुल रहा है। 343 से 361 का प्राइस बैंड, 1788 करोड़ रुपए जुटाने आ रहे हैं ये। सियाम यानी कि सोसाइटी फॉर इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स, ये अपना ऑटो इंडस्ट्री का सेल्स परफॉर्मेंस डेटा दिसंबर मंथ का आज सुबह 11 बजे रिलीज कर रहे होंगे। तो डिटेल अभी तक हमें सिर्फ लिस्टेड का पता होता है, सियाम के डेटा के साथ हमें पूरी इंडस्ट्री की तस्वीर पता चलती है। आरबीआई आज जो यूएसडी आईएनआर बाय सेल स्वैप ऑक्शन कर रहा होगा $10 बिलियन का, मतलब लिक्विडिटी झोंक रहा होगा। आज यूएस में न्यू होम सेल्स, रेड बुक के नंबर्स। अच्छा, ज्यादा इंपॉर्टेंट, यूएस के भी रिजल्ट सीजन शुरू हो जाएंगे। आज जेपी मॉर्गन चेज, बैंक ऑफ न्यूयॉर्क मेलन, इवन डेल्टा एयरलाइंस जैसी दिग्गज कंपनीज के नंबर्स वहां पे आ रहे होंगे। कनाडा के पीएम साहब, प्राइम मिनिस्टर साहब चाइना ट्रेड टॉक्स के लिए विजिट कर रहे हैं बेजिंग में। आज से मेरे ख्याल से 3-4 दिन के दौरे पे है, बहुत इंटरेस्टिंग। टाटा पंच की फेसलिफ्ट आज लॉन्च होगी, और फेसलिफ्ट एक मीनिंगफुल मेजर फेसलिफ्ट है, ऐसा मैं पढ़ रहा था। एक्सटीरियर डिजाइनिंग भी बदलने की तैयारी हो रही है, ये लॉन्च आज होना है। और हाँ, सुहास की बर्थडे एक सेलिब्रेशन नहीं, लोहरी की भी आप सबको खूब खूब बधाइयां। इस नोट पर लाइए एक बार गिफ्ट निफ्टी दिखा देता हूं। 40-42 पॉइंट इन ग्रीन शुरुआत हो रही होगी। ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के उस पर जब लौट के आएंगे तो आज के टॉप 20 पे चर्चा करेंगे। ये आइडिया अच्छा था, ये फोटो खींच रहे हैं पीछे की बैठे बैठे, ये ट्विटर पे डाल दोगे क्या? ये इंस्टाग्राम पे डाल। इनके बोल देखते देखते मुझे रियलाइज हुआ कि ये फोटो मैं भी डालते था सुबह, तो मैं चमक जाता। ब्रेक, हम दोनों लेकर आएंगे टॉप 20। कि प्राइस